हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी के जनरल साइंस से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये श्रृंखला तब तक चलती रहेगी जब तक एनटीपीसी 12th लेवल का और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जब तक ना हो जाए। ठीक है, तो बने रहिएगा सेशन में, सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन है कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन होता है? तो सिस्ट्रान होता है, म्यूटान होता है और क्या होता है? एरिकान। ये जीन के 3 भाग होते हैं। जीन के कार्य की इकाई की बात करेंगे तो जीन के कार्य की इकाई को क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसको सिस्ट्रान के नाम से जानते हैं। ये जीन का 3 भाग होता है और इसमें से जो एक भाग होता है उसको जीन के कार्य की इकाई बोलते हैं। ठीक है। म्यूटान क्या होता है? तो म्यूटान को हम लोग उत्परिवर्तन की इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन की इकाई। रेखान को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो होता है पुनः संयोजन की इकाई होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखान बोलते हैं। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें रासायनिक दृष्टि से न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? तो बहुत जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो यह नाइट्रोजनी बेस, पेंटोस, शर्करा और फास्फेट से जो मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है ना। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है। पहले की बात करेंगे तो डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है और जो दूसरा इसका जो प्रकार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, लवक की खोज किसने किया था? तो बात करेंगे लवक की बात करेंगे तो इसकी जो खोज है किसने किया था? तो हेकल जी ने जो है लवक की खोज किया था। लवक के लिए प्लास्टिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्लास्टिक शब्द का प्रयोग जो है, इसका नाम जो AFWS सिम्पर ने जो है सबसे पहले इसका यूज किया था, जो लवक के लिए जो प्लास्टिक होता है। रंगों के आधार पर लवकों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? इसको हम लोग किस में विभाजित कर सकते हैं? 3 प्रकार के रूप में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। लवकों के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एक अवारी लवक होता है, एक हरित लवक होता है और एक क्या होता है? वड़ी लवक होता है। वड़ी लवक, हरित लवक और वड़ी लवक। ठीक है। नेक्स्ट, अवारिक लवक पाए जाते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भ्रूण कोशिकाओं में, लिंग कोशिकाओं में, विभज्योतिक कोशिकाओं में तथा मृत्यु ऊतक में जो है अवारी लवक पाए जाते हैं। आलू के स्टार्च में लवक पाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमाइली प्लास्ट के नाम से उसको जानते हैं, जो आलू के स्टार्च में पाया जाता है। छोटे अवारी लवक किसकी उपस्थिति में हरित लवक में परिवर्तित हो जाते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं सूर्य का प्रकाश। ये छोटे अवारी लवक होते हैं, ये क्या होता है? किसमें किसकी उपस्थिति में हरित लवक में हो जाते हैं? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है। हरित लवक की खोज किसने किया था? तो इसकी जो खोज है सिम्पर ने जो है 1885 ईस्वी में जो है इसकी खोज किया था, सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। हरित लवक में पाए जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? इसको हम लोग पॉडोरियम, जिसको क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, ये हरित लवक में पाया जाता है। टमाटर में वर्णक पाया जाता है, तो इसमें लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन के कारण ये जो टमाटर होता है लाल होता है। ठीक है। गाजर में वड़ी लवक पाया जाता है, तो उसमें कौन पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। चुकंदर में वड़ी लवक पाया जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है? तो बीटानिन। चुकंदर में बीटानिन, गाजर में कैरोटीन, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। ठीक है। लाल शैवालों में वड़ी लवक पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है रोडोप्लास्टस में जो है ये वड़ी लवक पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, माइट्रोकांडिया को सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने माइट्रोकांडिया नाम दिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सी टेंडा उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
माइटोकांड्रिया को नाम जो है जिसने दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडा, सी टेंडा बोलते हैं। ठीक है, आगे किसकी कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है? तो बैक्टीरिया तथा जो नीली हरी शैवाल होती हैं इसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है, जो बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल होती है। माइटोकांड्रिया में सर्वाधिक मात्रा में रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो प्रोटीन की लगभग 65 से 70% जो है ये माइटोकांड्रिया में इसकी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन की। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो कोशिका की पावर हाउस को नाम से जानते हैं, माइटोकांड्रिया को जानते हैं। माइटोकांड्रिया में प्रक्रिया संपन्न होती है, तो इसमें ऑक्सीजन की क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है। एडीपी का रूपांतरण एटीपी में होता है। ठीक है, तो माइटोकांड्रिया में क्या होता है, एडीपी का रूपांतरण किस में होता है, एटीपी में होता है। बात करेंगे एटीपी की बात करेंगे तो इसका जो पूरा नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोलता है, और एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ठीक है, अंतःप्रदबी जलिका की खोज किसने किया है? तो इसकी जो खोज है KR पोर्टर ने जो है इसकी खोज किया है। किसकी कोशिकाओं में अंतःप्रदबी जलिका नहीं पाई जाती है, चाहे नहीं होती है? तो जो जीवाणु और नीली हरी शैवाल होते हैं उसमें जो है अंतःप्रदबी जलिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ग्लाइकोजन संग्रह का कार्य करता है, तो सपाट अंतःप्रदबी जलिका जो है ग्लाइकोजन संग्रह का कार्य करती है। कोशिका के जिस भाग में राइबोसोम पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो अंतःप्रदबी जलिका में चिपके होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने जो है राइबोसोम की खोज जो है सबसे पहले पता लगाया था। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, कहाँ पे संपन्न होती है? तो ये जो है राइबोसोम में संपन्न होती है। सेंट्रोसोम नामक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो टी बावरी ने। सेंट्रोसोम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो टी बावरी ने जो है इसका जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो क्रिश्चियन सी डोबे ने जो है सन 1955 ईस्वी में जो है लाइसोसोम की खोज किया था, और इसको हम लोग आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो अभी हमने बताया था लाइसोसोम को जो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम बनते हैं गाल्गी काय की थैलियों तथा ER नलिकाओं से जो है लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य जो है कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग फ्रेंड जो है कोशिका विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण खोज है जिसको देखा जाए। ठीक है, जैसे केंद्रक की खोज किसने किया था? तो 1883 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने। जीवद्रव्य की खोज किसने किया था? तो 1837 ईस्वी में J. पुरकंजो ने इसका नामकरण किया था। जीवद्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? तो 1861 ईस्वी में शुल्ज ने जो है प्रतिपादित किया था। गाल्जी बॉडी उपकरण को किसने बनाया था? तो 1867 में जॉर्ज ने खोला था। केंद्रिका को जो सबसे पहले किसने बनाया था? तो केंद्रक के भीतर का भाग होता है, जिसको 1871 ईस्वी में जो है मिसर ने खोज किया था। ठीक है, निषेचन के समय एक शुक्राणु एक अंडाणु से संयोजित होता है, तो कब किसने बताया था? तो 1876 में हार्टविंग तथा 1877 में फोल ने जो है पता लगाया था कि निषेचन के समय एक शुक्राणु और एक अंडाणु जो है क्या करते हैं, संयोजित होते हैं। क्रोमलिन और कोशिका विभाजन के बारे में 1880 ईस्वी में जो है फ्लेमिंग ने जो है पता लगाया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे क्रोमोजोम की बात करेंगे तो 1888 ईस्वी में वाल्डवेयर ने जो इसका नाम दिया था। पर्ड अरिम की जो है 1883 में स्पिंचर ने इसका पता लगाया था। सोमेटोप्लाज्म तथा जर्म प्लाज्म के बीच विभेद जो है 1892 ईस्वी में बीजमैन ने लगाया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने कोशिका संगठन का अध्ययन किया था। कोशिका का सिद्धांत जो है जंतु वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान ने जो है कोशिका का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। माइटोकांड्रिया को
कोशिका का शक्ति केंद्र या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लवक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लवक दो प्रकार का होता है, एक अवड़ी लवक और एक वड़ी लवक। अवड़ी लवक कौन कौन होते हैं, तो आलू के स्टार्च में अवड़ी लवक। पौराणिक क्या होता है, तो ये पत्तियों में पाया जाता है और इसी कारण पत्तियाँ हरी होती हैं। लाइकोपेन कहाँ पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। और बात करेंगे कैरोटीन की, बात करेंगे तो कैरोटीन कहाँ पाया जाता है, तो ये गाजर में पाया जाता है। विटामिन कहाँ पाया जाता है, तो ये चुकंदर में पाया जाता है। कोशिका में कोशिका भित्ति का निर्माण गालिकाएँ से होता है। और लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना। तो लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग केंद्रक होता है, जिसमें डीएनए और आरएनए तथा गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए केंद्रक का आनुवंशिकी में महत्वपूर्ण स्थान है। केंद्रक का आनुवंशिकी में क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, तो जल होता है। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं, पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं और वहाँ पे जो ऑक्सीजन पैदा होती है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है, तो जल होता है। ठीक है, वह क्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से ग्रहण किए गए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र CO2 होता है, तथा मृदा पोषित CO2 के द्वारा H2O के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन आती है, तो कहाँ से आती है, तो ये जल से आती है। ठीक है, जिसकी सहायता से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्योंकि क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियाँ हरी होती हैं और पत्तियाँ हरी होगी तभी जो है भोजन का निर्माण हो पाएगा। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप चलता है, तो कहाँ चलता है, तो प्रकाश के नीले तथा लाल क्षेत्र में जो है सर्वाधिक जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, नीला तथा लाल में। ठीक है, नेक्स्ट, आगे आगे हम लोग बात करेंगे, क्लोरोफिल अवशोषण करता है, तो मुख्यतः लाल और नीला में भी ये क्लोरोफिल अवशोषण करता है और प्रकाश संश्लेषण जो है इन्हीं दो रंगों में ज़्यादा होता है। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है, तो ऑक्सीजन गैस है। प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो ये जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है ये क्या करते हैं, भोजन को तैयार करते हैं। ठीक है, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन आती है, कहाँ से आती है, तो ये जल से आती है। और इसमें वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो 20% होती है। कितनी होती है, 20%, लगभग 21% होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी क्रिया में वह वर्णक जो पिगमेंट का कार्य करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, तो ये पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है। कोशिकाओं में वह संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषक वर्णक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हरित लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरित लोक, यानी क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, हरित लोक का मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करना ही जो है हरित लोक का जो है ये मुख्य कार्य होता है। क्या होता है, मुख्य कार्य। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं, तो क्या पैदा करते हैं, तो कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है, कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन। वह प्रक्रिया जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है प्रक्रिया के दौरान जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषण करते हैं। क्या अवशोषण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है, कहाँ से मिलती है, तो ये धूप से मिलती है। क्योंकि धूप नहीं रहेगी तो ये भोजन जो है नहीं बना पाएंगे, क्योंकि धूप में जो है क्या करते हैं, पौधे जो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन होता है, तो ये मैग्नीशियम होता है, जिसको हम लोग Mg से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, Mg से। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं, तो श्वसन में जो है पौधे क्या करते हैं, अपना ऊर्जा क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वह पदार्थ जो पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरान कहते हैं। दीर्घ पोषक तत्व तो कौन कौन होते हैं, तो कार्बन होता है,
ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है और क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन होते हैं? तो बोरान, क्लोरीन, कार्पर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकिल, जस्ता, ये सब क्या होते हैं? तो सूक्ष्म जो है पोषक तत्व होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, वह गैस जिसका प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है उसको लोग क्या बोलते हैं? एथिलीन बोलते हैं। पादपों और प्राणियों में क्या अंतर होता है? तो पादपों में स्थानगत वृद्धि होती है जबकि प्राणियों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। उपापचय है, उपापचय क्या होता है? तो जैव अणुओं का संश्लेषण और टूट जाना, ये क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है। और जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? तो उसको एनाबोलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनाबोलिज्म बोलते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तो बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।